सफलता मिलेगी उसे जो चलेगा शाम तक, जीत उसकी होगी जो लड़ेगा अंजाम तक। जब बंदा कुछ पाने की करता है कोशिशें, फिर रोक नहीं सकती उसे ज़माने भर की बंदिशें। नीयत साफ हो जिनकी, उनके कदमों में जमी होती है। आसमां में उड़ने वालों की कब सितारों की कमी होती है, कब सितारों की कमी होती है। इन्हीं प्यारे से शब्दों के साथ आपका स्वागत है कंपटीशन साहब में। वीडियो में हम लेकर आए हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम 2021 में पूछे जाने वाले 25 महत्वपूर्ण हिंदी के प्रश्न। इसमें हम जानेंगे रचनाएं, उनके रचनाकार के बारे में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर हिंदी के जो 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन उठाए जाते हैं वे कहाँ कहाँ से उठाते हैं, तो हमने उनका टॉपिक्स लिख दिया है साहित्य में और व्याकरण में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास, युग तथा इसके रचनाकार एवं उनकी रचनाएं, पत्र पत्रिकाएं, प्रमुख साहित्यकार, व्याकरण में समानार्थी शब्द, विलोम शब्द, तत्सम तद्भव, इस तरह टॉपिक्स दिया है। आप इन टॉपिक्स से अपनी तैयारी को एक नया दिशा दे सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। चलिए हम रचनाएं, उनके रचनाकार के बारे में जानते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया, नागरिक प्रचारित सभा की स्थापना की है। नागरिक प्रचारित सभा की स्थापना किसने की है, तो ख सही हो जाएगा हमारा। ख श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, वीर गाथा काल के कवि हैं। वीर गाथा काल के कवि कौन है, चंद बरदाई सही हो जाएंगे। चंद बरदाई हमारे वीर गाथा काल के कवि हैं और इनकी प्रमुख रचना है पृथ्वीराज रासो। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। भारतेंद्र से पूर्व के लेखक हैं। भारतेंद्र से पूर्व के लेखक कौन हैं, सदा सुखलाल हैं। सदा सुखलाल, लल्लूलाल सदल मिश्रा, ईसा अल्लाह खां, ये चारों लेखक भारतेंद्र से पूर्व के लेखक हैं। आप इन सबको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक गद्य का जनक कहा जाता है। आधुनिक गद्य का जनक किन्हें कहा जाता है, ये सभी लोग जानते हैं, भारतेंद्र हरिश्चंद्र को। इन्हें आधुनिक गद्य का जनक कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए, कितने लोग जानते भी होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका है, बताइए कौन पत्रिका है उनकी, तो ये सब लोग जानते हैं, सरस्वती पत्रिका सही हो जाएगा ख। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, महावीर प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी किस युग के लेखक हैं, तो ये सही हो जाएगा ख, द्विवेदी युग के लेखक हैं। द्विवेदी युग का नामकरण ही महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज स्थित था। फोर्ट विलियम कॉलेज स्थित था, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ग सही हो जाएगा, कलकत्ता में स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आनंद कादम्बनी के संपादक हैं। आनंद कादम्बनी के संपादक कौन है, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। इनकी प्रमुख पत्रिका है, आप इसे याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरस्वती के संपादक हैं। सरस्वती के संपादक कौन है, मैंने ऊपर बता दिया है, ऊपर मैंने बताया है ख, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन ख सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी रचना राम वृक्ष बेनीपुरी की नहीं है। कौन रचना राम वृक्ष बेनीपुरी की नहीं है, तो इसमें देखिए पतितों के देश में उनका उपन्यास है। माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब उन्हीं की रचना है। पृथ्वी पुत्र वासुदेव सरल अग्रवाल की रचना है, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेखाचित्र पर आधारित रचना है। रेखाचित्र पर आधारित रचना कौन है, तो ये है अतीत के चलचित्र। अतीत का चलचित्र रेखाचित्र पर आधारित कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्मृति की रेखाएं कृति है, किनकी कृति है, महादेवी वर्मा की। किनकी कृति है, महादेवी वर्मा की, ग सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, हिंदी के रेखा चित्रकार हैं।
चूँकि रेखा चित्रकार तो महादेवी वर्मा भी हैं, पर राम कुमार वर्मा की भूमिका अधिक है, इसलिए राम कुमार वर्मा से हो जाएंगे ग। हंस के संपादक थे। हंस, माधुरी मर्यादा, इन सभी पत्र पत्रिकाओं के संपादक, इन सभी के संपादक प्रेमचंद हैं। प्रेमचंद से हो जाएंगे घ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तिब्बत यात्रा के लेखक कौन है? तिब्बत यात्रा के लेखक कौन है? ये हैं राहुल संकृत्याय। इनकी प्रमुख कृति है अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा और किन्नरों के देश में, इनका यात्रा वृत्तांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16 का रहा छायावादोत्तर युग का काल है। छायावादोत्तर का युग का काल क्या है? 1938 से वर्तमान तक। ये दिया भारतेंदु युग, ये दिया है द्विवेदी युग, और ये दिया है छायावादी युग, शुक्ल युग, और ये दिया है 1938 से वर्तमान तक छायावादोत्तर एवं शुक्लोत्तर युग का। हम छायावादी युग को शुक्ल युग और छायावादोत्तर को शुक्लोत्तर युग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्विवेदी युग का नामकरण हुआ। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ये सब लोग जानते होंगे, महावीर प्रसाद द्विवेदी से हो जाएंगे। इन्हीं के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 18, इसमें क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध आलोचक हैं? आलोचना के सम्राट माने जाते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे सही। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, सरदार पूर्ण सिंह का लेखन युग है। सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? द्विवेदी युग के। द्विवेदी युग सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असत्य कथन है, ये आपसे नहीं पूछेगा। 84 वैसलोन की वार्ता के लेखक हैं। 84 वैसलोन की वार्ता किसकी रचना है? 84 वैसलोन की वार्ता है गोकुलनाथ की रचना। गोकुलनाथ की रचना एक और है 252 वैसलोन की वार्ता, आप इसे भी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नागरी प्रचारी सभा की स्थापना हुई। नागरी प्रचारी की स्थापना द्विवेदी युग में हुई, चूँकि इसके संपादक कौन थे? श्याम सुंदर दास, और श्याम सुंदर दास द्विवेदी युग के लेखक थे, तो द्विवेदी युग सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काशी नागरी प्रचारी सभा की स्थापना किसने की? ऊपर हमने बताया है श्याम सुंदर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतेंदु युग के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, भारतेंदु युग के लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र। कौन हो जाएंगे? प्रताप नारायण मिश्र। हमारा ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सदल मिश्र की रचना है। इनकी प्रमुख रचना है नासिकेतोपाख्यान। प्रेम सागर लल्लू लाल की रचना है, सुख सागर सदा सुखलाल की है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, भारतेंदु युग के लेखक हैं। भारतेंदु युग के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट हैं। ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी? बताइए किसने दी? तो हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। लेकिन ये पूछ दे कि आधुनिक गद्य का जनक किसे कहा जाता है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। आप लोग इसे याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतेंदु युग के उल्लेखनीय पत्रकार हैं। भारतेंदु युग के उल्लेखनीय पत्रकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के लेखक हैं एवं उल्लेखनीय पत्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा युग हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल था? कौन सा युग हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल था? तो सब लोग जानते हैं भारतेंदु युग। भारतेंदु युग सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं। हिंदी गद्य साहित्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र, हमने ऊपर बताया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतेंदु गद्य की समय सीमा क्या है?
मैंने ऊपर एक मानक समय बताया था, आप लोग उसके अनुसार बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। 1850 से 1900 ईस्वी तक भारतीय हिंदू गद्य की समय सीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय हिंदू युग से पूर्व गद्य के लेखक हैं। हमने ऊपर 4 लेखकों का नाम बताया है, उसमें से मुंशी सदा सुखलाल भी थे, तो मुंशी सदा सुखलाल भारतीय हिंदू युग से पूर्व के लेखक हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रारंभिक गद्य के लेखकों में 2 राजाओं में से एक हैं। 2 राजाएं वे कौन थे? राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद यहाँ पर दिया है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद से हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुख सागर के लेखक हैं। सुख सागर के लेखक कौन है? सुख सागर के लेखक हैं सदा सुखलाल। सदा सुखलाल, सदा सुखलाल सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ख। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35 में कह रहा हरिश्चंद्र को भारतीय हिंदू की पदवी से सुशोभित किया गया। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार महत्वपूर्ण कंपटीशन में पूछ लिया जाता है। तो ये हो जाएंगे घ, सही हो जाएगा 1880 ईस्वी में, 1880 ईस्वी में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद किस युग के लेखक हैं? हमने ऊपर ही बताया 2 राजाओं का नाम, ये भारतीय हिंदू से पूर्व युग के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा, भारतीय हिंदू पूर्व युग। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, ना सीखे तो पक्के यहाँ रचना है, ये सदल मिश्र की रचना है, ख सही हो जाएगा सदल मिश्र। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रचना के लेखक गोसाई गोकुलनाथ है? हमने बताया ऊपर 84 बसुड़न की वार्ता और 252 बसुड़न की वार्ता, ये किसकी रचना है? गोसाई गोकुलनाथ की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रृंगार रस मंडन के रचयिता, श्रृंगार रस मंडन के रचयिता कौन है? विट्ठलनाथ है, गोसाई विट्ठलनाथ। आप इन्हें याद रखिएगा, कंफ्यूज ना होइएगा गोकुलनाथ और विट्ठलनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अष्टयाम के लेखक हैं। अष्टयाम के लेखक कौन है? अष्टयाम के लेखक है नाभादास। अष्टयाम और भक्तमाल दोनों के लेखक नाभादास हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है बताइए? ये कलकत्ता में स्थित है, कलकत्ता सही हो जाएगा। निम्नलिखित 42 देखिए, निम्नलिखित नामों में से कौन सा लेखक खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक लेखक है? ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, राम प्रसाद निरंजनी। देखिए 43, आदिकाल की रचना नहीं है। आदिकाल की रचना इसमें से कौन नहीं है? मृगावती। मृगावती वृंदावन लाल वर्मा की रचना है, ये आदिकाल की रचना नहीं है। खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभिक युग कौन सा है? बताइए कौन सा है? खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभिक युग कौन है बताइए? इसे आप लोग कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभिक युग कौन सा है? देखिए 45 देखिए, निम्नलिखित में से असत्य कथन है, ये आपसे नहीं पूछेगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जटमल कवि की है? जटमल कवि की कौन सी रचना है? तो जटमल कवि की रचना कौन है? तो गोरा बादल की कथा, ये जटमल की रचना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गोरा बादल की कथा के लेखक हैं। गोरा बादल की कथा के लेखक कौन है बताइए? तो गोरा बादल की कथा के लेखक हैं जटमल, ऊपर ही हमने बता दिया है। ऑप्शन ख सही हो जाएगा, यहाँ पर ख सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेम सागर के रचनाकार हैं। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है बताइए? प्रेम सागर के रचनाकार हैं लल्लू लाल, पंडित लल्लू लाल सही हो जाएंगे, पंडित लल्लू लाल। हम वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा? इसमें अगर आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिखाई दिए हैं, यदि आपको इससे कुछ हेल्प मिला हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए धन्यवाद।